जय द्वारकाधीश, जय काल भैरव, जय मारड़ी माँ। तो आज टॉपिक है दोपहर के वक्त की उनकी दिल की बातें। यस, ये हमारा टॉपिक एंड वी गॉट 4 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये टैरो या हिंदी ओरेकल, ये है लूना ओरेकल और ये है विशक्राफ्ट। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट विद द रीडिंग। सबसे पहले करते हैं टैरो से शुरुआत। ओके, हम पैटर्न हमेशा बदलते रहते हैं, तो टैरो अभी आज प्रथम स्थान पे आया है। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। ये खांसी मेरे बहन की है। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। ठीक है, अभी डाइजेशन सिरप दे दिया 2 कैट्स को। एक कैट ने तो ले लिया, एक कैट तो वहीं से भाग गई। चलो, इतने का सारे कार्ड्स आ गए हमें 1 2 3 4 5, तो हम यही 5 कार्ड्स लेंगे। लेट्स कनेक्ट टू इट। ठीक है, वाह, तो एनर्जी ने आज डायरेक्टली जवाब दे दिया। व्हाट एवर इट कुड बी, हम इन्हीं कार्ड्स को लेते हैं। सबसे पहला कार्ड जो हमें मिला है वो है 6 ऑफ व्हील्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड इट इज़ वेरी प्रिसाइज। ये पर्सन आई थिंक परिस्थिति के अनुसार बिहेव कर रहे हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर इसे हम कह सकते हैं कि अगर थोड़ी सी अगर अनबन हो चुकी है रिगार्डिंग यू, तो शायद थोड़ी सी देर लगाएंगे। अगर इनको लग रहा है कि इनका फॉल्ट है, सामने से बात करेंगे। अगर इनको लग रहा है कि नहीं, मुझे शुरुआती ही करनी होगी या फिर मुझे पहले बात करेंगे, तो डायरेक्टली बात करेंगे। सो ये चीज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इनसे। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली है कि अभी का जो मोमेंट है इनका, वो शांति बनाए रखने का है। ठीक है, हम क्लियरली इसे जस्टिस तो नहीं कह सकते, बिकॉज जो इनके हिसाब से सही है वो किसी और के हिसाब से सही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि जो इनको लग रहा है कि मुझे करना चाहिए, वो उसको करने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि ये प्रैक्टिकल माइंडेड सोच है एंड हम कह सकते हैं कि शाम के वक्त या फिर शाम के बाद की जो सोच है वो बदल सकती है। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं नेक्स्ट कार्ड हमें क्या मिलता है। वो 6 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, 6 के बाद डायरेक्ट लेग 6 आ गया। 6 एरीज, लियो, सैज, फायर साइड एंड हम कह सकते हैं कि दिस इज ऑल अबाउट द अंडरस्टैंडिंग। यू नो, आई थिंक ये चाहते हैं कि कोई भी आर्ग्यूमेंट ना हो, मतलब आर्ग्यूमेंट लेस जिंदगी इनको चाहिए। एंड दैट इज़ वॉट गोइंग ऑन हियर। तो मेरे हिसाब से अगर आप इसके बारे में ज़्यादा अंडरस्टैंड कर रहे हो तो थोड़ा समय दीजिए इन्हें। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये चाहते हैं कि आपकी जो हैप्पीएस्ट मोमेंट है दोनों के बीच के, दैट शुड बी कम बैक टू बोथ ऑफ यू। यू नो, तो देयर शुड बी नो हरी, देयर शुड बी नो इश्यूज लाइक वैस। तो आप उसके बारे में ज़्यादा सोच सकते हो, जो बाद में आपको डेफिनेटली हेल्प कर सकता है। अल्टीमेटली चाहते हैं कि आप दोनों की सोच मैच हो जाए। हाँ, थोड़ी सी दिक्कत अगर है भी तो भी वो चली जाए, ये कहीं ना कहीं के मन में हो ज़रूर सकता है। नेक्स्ट कार्ड है वो है द वर्ल्ड एंड दुनिया कैसे चलती है। मतलब अगर हम कह सकते हैं कि हाँ भाई, हर एक को अपना अपना पॉइंट रखने की आज़ादी है, तो बिल्कुल वही है। तो थोड़ा समय जो है वो अपने तरीके से ज़िंदगी को ध्यान देना चाहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम कहते हैं कि भाई जब कोई कपल बनता है, कपल फॉर्मेशन होती है, तो दोनों की अलग अलग सोच होती है, लेकिन अल्टीमेटली नो कि हम उसे बेस्ट कपल कहते हैं जो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे कि कभी पर्सन ए के हिसाब से काम किया या कभी पर्सन बी के हिसाब से काम किया, यू नो, तो इसी को हम द वर्ल्ड कहते हैं। और हर कपल अलग अलग होता है, किसी को दूसरे की अंडरस्टैंडिंग से फ़र्क पड़ता है, किसी को नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी दोनों साथ में होते हैं, बिकॉज दैट इज़ कॉल्ड एंडलेस लव। नेक्स्ट जो हमें मिला है वो है नाइट ऑफ व्हील्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आई थिंक ये पर्सन इस मोमेंट से बस आगे बढ़ना चाहता है, यानी कि ये मोमेंट आ गया, यहाँ पे रुक गए, इन्होंने सोचा और अब रेजोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि शाम के बाद रेजोल्यूशन डेफिनेटली मिल ज़रूर सकता है। नेक्स्ट कार्ड मिला है वो है 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड इस कार्ड की अगर हम अंडरस्टैंडिंग देखें तो जब तक रेजोल्यूशन नहीं मिलेगा, इनकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी ऐसी हो सकती है, या फिर ये कार्ड आपको भी कनेक्ट कर सकता है कि कहीं ना कहीं आप भी थोड़ा सा मन में ऐसा सवाल लेके बैठे हो कि ये क्या हो रहा है या फिर ये क्या हो सकता है, यू नो, क्यों ऐसा हो रहा है। तो अगर छोटी सी भी बात है तो भी ज़्यादा दिक्कत होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा समय ऐसा ज़रूर आ सकता है जहाँ पे थोड़ी सी तकलीफ, अंदरूनी तकलीफ हो सकती है, यू नो, सो दैट इज़ द वन थिंग। हालांकि जो लास्ट कार्ड है वही 3 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, अब ये अगर कोई कहेगा कि भाई 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे आ चुकी है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट वन, क्या ये एंड है? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये है कि अल्टीमेटली जो टॉपिक है आप उसको छोड़ दोगे। ठीक है, जिस टॉपिक के कारण आप दोनों के बीच नेगेटिविटी आ गई या फिर जिस टॉपिक के कारण आप दोनों के बीच तकलीफें आ गई, फॉर एग्जांपल मान लो कि आपने इनको कहा है कि भाई हम इस मॉल में जाएंगे, आप आइए वहाँ पे एंड वी विल डू द शॉपिंग, एंड वो इस बात को टाल रहे हैं। अचानक से आपको गुस्सा आ गया, आपने कुछ कहा, उन्होंने कुछ कहा। बेसिक शुरुआत कहाँ से हुई है? मॉल से। अगर आप उस चीज़ को भुला दो और कहो कि भाई लेट्स गो टू रेस्टोरेंट, लेट्स गो टू हैव अ कॉफ़ी, वो आएंगे,
ओके सो जो बात आप दोनों के बीच दरार डाल रही है, अगर आप उस बात को छोड़ दोगे तो वहीं पे थ्री ऑफ सॉर्ड्स हो जाएगा, मतलब जो तकलीफ है उसका डायरेक्टली अंत हो जाएगा। नाउ लेट्स कनेक्ट विद द लूना ओरेकल, देखते हैं इस ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है, देन वी विल कनेक्ट विद द हिंदी ओरेकल एज वेल, ठीक है। सो लेट्स कनेक्ट टू इट, देखते हैं हमें यहाँ पे क्या रीडिंग मिल रही है। एक्चुअली मैंने इसका एक और डेक मंगाया था, अनफॉर्चुनेटली वो मुझे मिल नहीं रहा है फ्लिपकार्ट से, 10-15 दिन हो गए, आई एम वेटिंग फॉर इट। रिप्लेसमेंट के लिए मैंने भेजा, एक्चुअली डबल आ गया था, दूसरा डेक इसकी जगह आ गया था, तो अभी भी मेरी उससे बातचीत चल रही है। आई डोंट नो कि मुझे रेजोल्यूशन कब मिलेगा। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, देखते हैं यहाँ हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं हमें कौन से कार्ड मिलते हैं, 2 और 2 4 और एक कार्ड मिलते हैं 5, दैट्स इट। तो हमें 5 कार्ड मिल चुके हैं। नाउ लेट्स कनेक्ट टू इट, ओके। सो ये जो 5 कार्ड है उसमें जो पहला कार्ड है वो है रिट्रीट, स्पेंड टाइम विथ योर ट्विन फ्लेम। वाह, काफ़ी सही कार्ड आ गया। जो मैंने कहा कि अल्टीमेटली जो आप दोनों की सोच है वो बदल जाएगी, एंड दैट इज़ व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग हियर, एंड ये बहुत ही सही बात है। देखो, स्पेंड टाइम विथ योर ट्विन फ्लेम का मतलब ये है कि जो शिकायतें हैं आपकी, एटलीस्ट उन्हें सुनो, और जो लग रहा है आपको रेजोल्यूशन आप खुद दे सकते हैं, फिर वो दूसरा पर्सन देना चाहता है, तो यहाँ पे दोनों को साथ निभाने की ज़रूरत है। तो अगर कहीं पे ईगो क्लैश हो रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि शाम तक वो ईगो शांत हो जाएगा। नेक्स्ट कार्ड है ट्रस्ट योरसेल्फ, लिसन टू योर इनर वॉइस। आई थिंक इनके दिल में चल रहा है, आपके भी दिल में कहीं ना कहीं पे हो सकता है कि जो एक क्वेश्चनिंग आ रही थी, ओके, वो किसके वजह से आया। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया कि आप कहीं पे उनका वेट कर रहे हो, तो आपने कोई दूसरी चीज़ में दिलचस्पी दिखाई, हालांकि ये आपसे मिलने में दिलचस्पी दिखाते हैं, ना कि जो आपको पसंद है। डिफरेंस समझिए। इसीलिए अगर वो अपनी दिल की बात सुनेंगे कि इनके लिए आप इंपॉर्टेंट हो, तो सब कुछ रिजॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट कार्ड है वो है टेक अ ब्रेक, टेक टाइम टू रेस्ट एंड रिलैक्स। जैसे हमने कहा कि थोड़ा समय वो अपने लिए भी ले सकते हैं। दिमाग गर्म है, फ्यूज उड़ा हुआ है, तो थोड़ा समय लेंगे रिपेयर करने के लिए। नेक्स्ट कार्ड है यू आर डूइंग वेल, यू आर अप्रिशिएटेड। ये तब होगा जब आप दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे। देखो, हर कपल में थोड़ी सी तो मिस्टेक्स होती हैं, थोड़े से डिफरेंसेस आती ही हैं, एंड इसी को तो हम ह्यूमन कपल कहते हैं। तो वही बात है, हमें एक दूसरे को टॉर्चर नहीं करना, बल्कि लेट गो करके देना है, और जब सब कुछ शांत हो जाएगा, दोबारा आपका एक बहुत ही अच्छा ट्विन फ्लेम फॉर्मेशन हो जाएगा, लाइक अ फीनिक्स। नेक्स्ट कार्ड है यू आर ब्यूटीफुल, बी थैंकफुल फॉर बीइंग हु यू आर, यू आर अमेजिंग जस्ट द वे यू आर। ये बात में आती है, आपको इसलिए पसंद नहीं है कि ये पर्सन कैसा दिखता है या फिर क्या है, इस वजह से पसंद है कि इस पर्सन के अंदर कितनी खूबियाँ हैं, जिस तरह के मैनर्स है उसमें, जिस तरह से वो बात करता है, रिस्पेक्ट करता है, वो सारी चीज़ें आपको पसंद हैं। तो ये चीज़ें इस पर्सन को आपके ज़िंदगी में दोबारा से लानी होगी, एंड देन यू विल फाइंड कि भाई सब कुछ फिर से नए सिरे से शुरू हो चुका है। अब देखते हैं हिंदी ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। हम लेंगे सिर्फ 2 से 4 कार्ड, लेट्स कनेक्ट टू इट। चुनते हैं ये पहला कार्ड, शायद हम 2 ही कार्ड लेंगे, चलो तो 3 कार्ड आ गए। सो लेट्स कनेक्ट टू इट, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। जो पहला कार्ड है वो है आगे बढ़ना, ओके, दैट इज़ द वन थिंग, यानी कि भाई इस पर्सन के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आगे बढ़ो। आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं कि आपको पीछे छोड़ दिया, इसका मतलब ये है कि अगर ये इस मोमेंट में अटके रहे जहाँ पे दर्द है, एगनी है, पेन है, गुस्सा है, तो वहीं पे समा जाएंगे, एंड जो नेगेटिविटी वो और भी ज़्यादा फैल जाएगी। तो इससे बढ़िया क्या है, मोमेंट में अटकना नहीं है। अगर डिफरेंसेस हैं भी या फिर थोड़ा सा अगर इनके अंदर क्रोध है, शांत होने दीजिए दोबारा से। अगर ये आगे बढ़ते हैं तो खुद ब खुद शांत हो जाएंगे। नेक्स्ट कार्ड है वो है राह, तो हाँ डेफिनेटली इनको राह तो मिल ही जाएगी। जैसे मैंने कहा कि अगर आपको भी लग रहा है कि आपको उनसे बात करने की ज़रूरत है, तो आप दोनों ही कोशिश कर सकते हो। नेक्स्ट कार्ड है वो है दुआ, तो ये अल्टीमेट एंड आता है जहाँ पे प्रेयर्स काम करती हैं। तो अगर आपको लग रहा है कोई नेगेटिविटी बाहर की तरफ से आ गई है, कोई थर्ड पर्सन ने कुछ नेगेटिव किया है, तो उसके लिए रिजोल्यूशन जो मिलता है वो है दुआ। प्रे करो, मैनिफेस्टेशन करो, एंड दैट विल बी वर्किंग, ओके। देखो, रीडिंग हर वक्त का अलग अलग होता है, इसलिए मैंने दोपहर के वक्त का भी रीडिंग निकाला है। एंड लेट्स नाउ गेट विद द विश क्राफ्ट। 3 कार्ड्स हमें मिले हैं। देखो, जो फर्स्ट कार्ड है ये है ये वन, एंड व्हाट डू वी सी ओवर हियर, माय विशेस फ्लोट ईजिली आउट इनटू द वर्ल्ड, बबल पावर। भाई बबल पावर हमें मिली है, यानी कि भाई जो ख्वाहिशें हैं वो आगे बढ़नी चाहिए। तो जो आपके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एक जगह पे रुकना नहीं है। यू आर अ पावर कपल, तो पावर कपल की एक खासियत क्या होती है, वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनके बीच कभी भी दरार नहीं आएगी, दरार आएगी लेकिन वो जल्दी भर भी जाएगी। नेक्स्ट कार्ड है ये है आई थिंक क्रिस्टल्स, एंड ये है
शील्ड ऑफ क्रिस्टल्स, आई एम लव्ड एंड प्रोटेक्टेड। ये बात आपको उनको बतानी है और इस पर्सन को भी समझने की यू बोथ ऑफ यू आर बीइंग लव्ड। आप दोनों ही एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं और यही बात एट द एंड आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। एंड जो फाइनल कार्ड है एज यू कैन सी, आई थिंक ये है एक लीफलेट या फिर लेटर। हैप्पी पपेट, आई एम इनफ, यानी कि भाई और किसी की ज़रूरत नहीं है, कोई नेगेटिविटी की ज़रूरत नहीं है, आप दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी पूरक हो और कोई आपको नहीं चाहिए। ये रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। सी यू नेक्स्ट।